अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गई न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक हज खिदमत का काम चल रहा है और आपको फाइनली कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो ये वीडियो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों ने, एक बंदा है हमारे पास में जो क्या व्हाट्सएप पर उन्होंने वीज़ा भेजा अपना और भेजे कि भाई ये चेक करके बताइए वीज़ा सही है या गलत है। फिर उनसे मेरी बात हुई थोड़ी बहुत मैसेज वगैरह पे, तो उन्होंने क्या क्या कहा और वो किस तरीके से उनका जो है ऑफिस वाला यानी कि एजेंट वगैरह बोल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी इस तरीके से अगर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर आपके सामने इस तरीके का कोई भी मसला सामने आता है, तो आप बखूबी समझ जाएं कि भाई हाँ, हमारे साथ में अब 2 नंबरी होने वाली है, यानी कि फ्रॉड होने वाला है। तो क्या क्या मसला है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आपका सबसे पहले आप जो है ये चीज़ को समझिए कि अगर आप इस काम में जाना चाहते हैं या फिर कोई से भी काम में आप जाना चाहते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी बात है। ये एक भाई हैं हमारे जो कि उन्होंने वीज़ा भेजा, हमें पहले तो कॉल किया, कॉल पे बात हुई, उसके बाद में वीज़ा भेजा। वीज़ा भेजने के बाद में उन्होंने कहा कि ये वीज़ा है हज खिदमत का लग गया है और क्या ये सही है या गलत है। तो उनसे मैंने पूछा, मन की कब भेजा है और कैसे भेजा है, सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने भी कुछ चीज़ें देखी, जो कि वीज़ा स्टाम्प की जो डेट थी वो 4 यानी कि चौथे महीने की थी और शायद 18 तारीख़ चौथा महीना और 2022, और अभी जो चल रहा है वो 5वां महीना चल रहा है, 18 तारीख़ हो गई, यानी कि उसको लगभग 1 महीना हो गया वीज़ा लगा हुआ, स्टाम्प हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं इनकी भाई क्या क्या बात हुई है आपकी, क्या क्या नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमारी बात हो गई है, वीज़ा ये दे दिया है, अब हमसे हमारा एजेंट जो है वो पैसे मांग रहा है और 20,000 रुपये मैं दे चुका हूँ, और अब बोल रहा है कि भाई आपका ये वीज़ा लग गया है, आप जो है पेमेंट कीजिएगा, अपना पासपोर्ट लेके जाइएगा और टिकट ले जाइएगा। तो क्या ये सही है या गलत है? मैंने उनसे पूछा, मन कि भाई आपने ऑनलाइन चेक करके इसको देखा? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। तो मैंने कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने एजेंट से बात की कि भाई ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तो मेरा एजेंट मुझसे बोल रहा है कि ये वीज़ा ऑनलाइन शो नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप भी कहीं से काम करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, हज खिदमत के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी वीज़ा भी जो है, जो भी वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके हवाले से ध्यान रखिएगा कि वो बोल रहा है कि ऑनलाइन शो नहीं होता है ये वीज़ा, आप डायरेक्टली काम हो गया है आपका, आराम से आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आजकल का ज़माना वो नहीं रहा कि भाई ऑनलाइन शो नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, जब ऑनलाइन शो नहीं होगा तो आपका काम कहाँ पे हुआ? आपके पास में प्रूफ क्या है कि भाई आपका काम हुआ, आप उस देश में काम करने के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें जा रहे हैं, कैसे ऑनलाइन शो नहीं होगा? और वीज़ा कहीं का भी हो, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। कुवैत का वीज़ा था जो कि ऑनलाइन नहीं होता था, लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने भी अब उसका सिस्टम कर दिया है ऑनलाइन का, और सऊदी अरब का तो काफ़ी पुराना जो है ऑनलाइन ही सिस्टम है सारा कुछ, और ऑनलाइन अपने वीज़ा भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वो बंदा बोल रहा था कि ऑनलाइन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी 2 नंबरी वाली बात यही है कि वो उनसे बोल रहा है कि ऑनलाइन शो नहीं होगा, आपका काम हो गया है और आपको पेमेंट करना है, आप जो है इस तरीके से पेमेंट कीजिएगा, आपका फ़्लाइट जल्दी ही मिल जाएगा। तो देखिए भाइयों, अगर आपको इस तरीके से कोई भी झांसा देता है और बोलता है कि आपका काम हो गया है लेकिन ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है वीज़ा, तो आप पेमेंट कर दीजिए और आपका टिकट ये रहेगा। तो कल को टिकट देते समय भी आपको वो ये बोल सकता है फर्जी टिकट बना के कि भाई आपको ऑनलाइन टिकट शो नहीं होगा, आप एयरपोर्ट जाएंगे, काम हो जाएगा। तो ये भी 2 नंबरी आपके साथ में हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ यही है, आपके पास में वीज़ा आ गया है, उसको ऑनलाइन देखिए। अगर ऑनलाइन शो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए वो पूरा एडिट किया हुआ है, और आपको जो है पासपोर्ट पे जो लगा के दिया जा रहा है वो फर्जी बाड़े से दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और जब आपको एक फ़ोटो भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पे पेमेंट करवाने के लिए, तो आपको जो है मालूम होना चाहिए कि फ़ोटो जब भेजते हैं तो उसको किसी तरीके से कैसी जो है वो घुमा सकते हैं, किसी का वीज़ा किसी के नाम पे कर सकते हैं, एडिट पूरा कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। एक मोबाइल से 10-15 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ों को काम अंजाम आप पहुँचा सकते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ें ध्यान रखना है। और अगर कोई भी बंदा आपसे बोलता है कि भाई ऑनलाइन नहीं हो रहा है शो,
काम हो गया है और आप जो है पेमेंट कीजिएगा, तो आपको नहीं करना है। उनसे बोलिए भाई हमारा पासपोर्ट दिए, अगर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा तो काम हुआ ही नहीं है, आप पासपोर्ट दे दीजिए, बात ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। पेमेंट ने जो वो ले लीजिए, बात ख़त्म कीजिए। अगर आप झांसी में आ जाएंगे तो भाई आपके साथ में 100% जो है वो 2 नंबरी हो जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन वीज़ा नहीं शो हो रहा है तो कल को जब आप उनके पास जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई आपका जो टिकट है वो अभी ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपका काम हो जाएगा और उस फ्लाइट में आपका टिकट है, ये है वो है, सारी चीज़ें। और आज के दौर में कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं है, हर चीज़ आप ऑनलाइन शो कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन भाई ने इस चीज़ के बारे में हमसे जानकारी ली और हमने उनको बताया। बाकी उनके ज़रिए मेरे भी जहन में आई ये चीज़ कि भाई एक ये नया तरीका निकल रहा है लोगों के साथ में ठगने का, फ्रॉड करने का, तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप जो है इससे बच सकें। और आने वाले वक्त में अगर आपने कहीं पर भी पासपोर्ट दे रखा है हज खिदमत के लिए, तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें हों तो आपको माइंड में आ जाए। अगर आपने हमारा वीडियो देख रखा हो तो आपके दिमाग में आ जाए हाँ कि ये वीडियो हमने देखा था, और देखने के बाद में जैसी चीज़ वो बता रहे थे वो चीज़ हमारे साथ में हो रही है, तो आप समझ जाएं कि अब हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में लोग जो है अभी भी बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं कि भाई ऑनलाइन नहीं शो हो रहा फिर भी हमारा काम हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, किसी भी तरीके से 2 नंबरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ चुके हैं या फिर किसी भी तरीके से आपने कहीं पे पासपोर्ट दे दिया है ऐसे बंदे को और आपसे वो ये चीज़ें बोल रहा है, फ़ौरन से पहले जहाँ पे उसको पासपोर्ट दिए वहाँ पर जाके पकड़ें और उसके बाद में अपना पासपोर्ट ले लें। किसी भी तरीके से ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, नहीं तो आपके साथ में जो मैंने आपको बताया वो क्लियर ही हो जाएगा। और आपने देखा होगा अभी नहीं, जब से अभी तो लॉकडाउन रहा है 2 साल, लेकिन उससे पहले जो था लगभग बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरीके का 2 नंबरी हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। बचना बस वही है कि भाई अपना जहाँ से काम कराएं रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए ताकि आप उस पर कोई भी कार्रवाई वगैरह कर सकें या फिर किसी भी तरीके से आप ऑब्जेक्शन उठा सकें। अगर झोला छाप बंदा हुआ तो वो तो उठा के चला जाएगा, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई प्रूफ आपके पास में किसी भी तरीके का कुछ नहीं होगा तो आप क्या कर पाएंगे, क्या कैसे, कुछ नहीं होने वाला है। फिर उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ़्लाइट कुछ लोगों को मिली या नहीं मिली, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक किसी भी बंदे को फ़्लाइट नहीं मिली है हज खिदमत के हवाले से। बाकी अगर हमें मालूम पड़ता है या फिर हमसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं जो क्या हज खिदमत के काम पे पहुंच चुके हैं सऊदी अरब में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उनसे बात करने के बाद में जो भी क्लियर होगा सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कहाँ से काम कराए, कैसे कराए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगर वो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे या फिर हमारी नज़रों में कोई ऐसा बंदा आएगा जिसका हज खिदमत में काम हो चुका है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, जितना हो सके आगे शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और एक नया तरीका निकल रहा है मार्केट में इस तरीके का फ्रॉड करने का, ताकि लोग इससे जो है एकदम अलर्ट हो सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।